आज मंगलवार है और आज मैं आपको बजरंग बली से जुड़ी सबसे नई जानकारी देने जा रही हूँ। हनुमान जी की कृपा आपको अब अखंड मिलेगी। सिर्फ आज ही नहीं, आप मिलती चली जाएगी। वो आपकी रक्षा करेंगे, आपके संकट दूर करेंगे, जो भी आपकी तकलीफ है हनुमान जी उसको दूर करेंगे। आज मैं आपको हनुमान जी की कृपा दिलाने वाले 5 महा उपाय बताऊंगी। बजरंग बली के वो उपाय भी जानेंगे जो हर मनोकामना पूरी करेंगे। आपकी दुकान या कारोबार में फायदा कराने वाली जानकारी भी आपको दी जाएगी। हनुमान जी के चमत्कारी रूप की जानकारी भी होगी और ट्रेंडी लहंगों की डिजाइन भी आपको दिखाए जाएंगे। आज है मंगलवार, बजरंग बली का दिन है, तो आज मैं आपको वो 5 महा उपाय बताऊंगी जो आपको मंगलवार के दिन करने होंगे। इस हफ्ते ना कर पाएं तो अगले मंगलवार शुरू कर दीजिएगा। पहला महा उपाय जानिए। क्या जेब में पैसे की कमी रहती है? मंगलवार के दिन सुबह नहाने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता जो पेड़ से गिरा हुआ हो साफ पानी से धो लीजिए। पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें। इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। इस उपाय से आपके पर्स में बरकत बनी रहेगी। जब ये पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को नदी में या कहीं पर भी आप साफ जगह पर छोड़ दें और इसी प्रकार एक नया पत्ता अभिमंत्रित कर पर्स में रख लें। जब मंगलवार ही हो तो क्यों ना आपको हनुमान जी के कुछ ऐसे अचूक उपाय बताऊं जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। बजरंग बली आपको हर इच्छा की ध्यान में रखते हुए पूरा करेंगे। बस आपको सही तरीके से उपाय करने हैं, श्रद्धा से उपाय करने हैं। आइए बताती हूँ कौन से उपाय। मंगलवार को घर में पारद से निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। पारद को रसराज कहा जाता है। पारद से बनी हनुमान प्रतिमा की पूजा करने से बिगड़े काम बन जाते हैं। पारद से निर्मित हनुमान प्रतिमा को घर में रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। रोज इनकी पूजा करने से किसी भी तरीके की बुरी नजर नहीं लगती है। किसी को पितृदोष हो तो उसे रोज पारद हनुमान प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। मंगलवार के दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से बनी हुई हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराने से तेल और घी का दीपक जलाएं और विधि विधान से पुआ, मिठाई आदि का भोग लगाएं। 27 पान के पत्ते और सुपारी आदि आपको रखकर हनुमान जी को पीड़ा बनाकर देना है। हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। नमो भगवते आंजनाय महाबलाय स्वाहा। फिर आरती स्तुति कर अपनी इच्छा बताएं, प्रार्थना करें। इस मूर्ति को फिर विसर्जित कर दें। इसके बाद किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराकर दान करें, सम्मान से विदा करें। ये उपाय करने से जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। मंगलवार को शाम के समय आपको किसी पास के ऐसे मंदिर जाना है जहां भगवान श्री राम और हनुमान जी दोनों की ही प्रतिमा हो। प्रतिमा के सामने जाकर श्री राम और हनुमान जी के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। इसके बाद वहीं बैठकर, प्रतिमा के सामने बैठकर आपको श्री राम और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना है। जैसे आप राम रक्षा स्तोत्र का कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, सुंदरकांड का कर सकते हैं, श्री राम रेड पेन से लिख सकते हैं। इससे आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। श्री राम नवमी के दिन पास के किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और अपनी मनोकामना उनसे कहें। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। अब आपको आज के दूसरे महा उपाय के बारे में बताने का वक्त आ गया है। ध्यान से सुनिए, सवाल क्या है? क्या आपको बजरंग बली और राम जी की कृपा प्राप्त करनी है? मंगलवार को शाम के समय पास के किसी ऐसे मंदिर जाएं जहां भगवान श्री राम और हनुमान जी दोनों की ही प्रतिमा हो। वहां जाकर श्री राम और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी के दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय से भगवान श्री राम और हनुमान जी दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होगी। बजरंग बली कभी किसी भक्त का नुकसान नहीं होने देते, हर घाटे को मुनाफे में बदल देते हैं। आज मंगलवार का पावन दिन है, तो चलिए आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपका कभी घाटा नहीं होगा, सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा बरसेगा। मेरे दुकानदार और कारोबारिक दर्शक बहुत ध्यान से देखें, बाकी लोग भी ध्यान से देखें, क्योंकि नुकसान सिर्फ बिजनेस में नहीं, घर पर भी हो जाता है। सबसे पहले जब दुकान या कारोबार आप शुरू करते हैं
तो एक चांदी की कटोरी से धनिया रखकर उसमें चांदी के श्री हरि लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित करें। उसके बाद इसे दुकान या ऑफिस के पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रखा जाता है। रोज दुकान या ऑफिस खोलते समय 5 अगरबत्तियां जलाने से कारोबार का लाभ बढ़ने लगता है। अगर दुकान या कारोबार में ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो आप मिट्टी के 4 बर्तन लेकर, एक में जौ यानी कि बार्ले, दूसरे में काले तिल यानी कि ब्लैक सिसेम, तीसरे में साबुत हरे मूंग यानी कि ग्रीन मूंग बीन्स और चौथे में पीली सरसों यानी कि येलो मस्टर्ड सीड्स भरकर रख दें। चारों बर्तन साल भर के लिए रखे जाते हैं। 1 साल बाद इन्हें चलते पानी में विसर्जित किया जाता है। इस तरह करते रहने से ग्राहक आपकी दुकान की तरफ खींचा चला आएगा। दुकान की वृद्धि के लिए एक कील पर आप साथ में काले धागे के अंदर 7 हरी मिर्च जो कि बिल्कुल टूटी फूटी ना हो और बिना दाग वाला नींबू लेकर मंगलवार सुबह या शनिवार को बांध दीजिए। ध्यान रहे यह हरी मिर्च और नींबू दुकानदार की पत्नी, बेटी, घर की कोई फीमेल द्वारा ही बनाया जाएगा तो ही लाभ मिलेगा। नींबू बिना दाग का होना चाहिए और मिर्च कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसे शॉप में या ऑफिस में श्री यंत्र या व्यापार वृद्धि यंत्र, श्री कुबेर यंत्र की शुभ मुहूर्त में विधि विधान से स्थापना भी करें। दोनों काम साथ में करें। बिजनेस में हानि होती है तो लाभ होने लगेगा। अगर ऐसा लगे कि कोई दुश्मन आपकी दुकान या आपके ऑफिस में कुछ नेगेटिव कर रहा है तो आपको शनिवार सुबह 5 पीपल के पत्ते, 8 पान के साबुत डंडी वाले पत्ते लेकर लाल धागे में पिरोकर दुकान की ईस्ट की तरफ बांध देने हैं। और अगर ऐसा आप शनिवार को करें तो किसी से, आप हर शनिवार को ऐसा करें तो कोई बुरी नज़र या मंशा पूरी नहीं होगी और शमी वृक्ष की लकड़ी को पान के पत्ते में लपेटकर पैसे के गले में रखने से किसी भी नेगेटिव एनर्जी को बिजनेस इफेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, बिजनेस है, तो आप एक उपाय करें। दक्षिणावर्ती शंख हमेशा रेड कलर की थैली में बांधकर श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा के पास दुकान या ऑफिस में रखना चाहिए। अगर कोई आपके कारोबार या पैसा, मतलब कहीं भी बिजनेस में कोई पैसा वापस नहीं दे रहा या फिर आपके ऊपर बैंक का लोन ज़्यादा होने के कारण आपके इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, तो आप गाय के खुर यानी कि पैर की मिट्टी, किसी भी मंदिर के द्वार की मिट्टी, भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर के द्वार की मिट्टी और अस्तबल यानी कि घुड़शाला के मंदिर की मिट्टी को तांबे के लोटे में भरकर दुकान में रखें। मिट्टी में 7 अगरबत्ती गिनकर डेली लगाएं और घर जाते समय 5 अगरबत्ती गिनकर लगाएं। अगर आप ऐसा डेली करेंगे तो बिजनेस में वृद्धि होगी और कर्जा उतरने लगेगा। अब आपको बजरंग बली की मूर्ति से जुड़े बेहद खास जानकारी देने का वक्त आ गया है। वैसे तो हनुमान जी बहुत से रूप के हैं, लेकिन आपको किस रूप की पूजा करनी है, कब करनी है, आइए जानते हैं। सबसे पहले वीर हनुमान। वीर हनुमान की प्रतिमा की पूजा साहस, बल, पराक्रम, आत्मविश्वास देकर काम की बाधाओं को दूर करती है। दूसरे हैं भक्त हनुमान। राम भक्ति में लीन भक्त हनुमान की उपासना जीवन में लक्ष्य को पाने में आ रही अड़चनों को दूर करती है। साथ ही भक्ति की तरह हर मकसद पाने के लिए जरूरी एकाग्रता, लगन देने वाली होती है। दास हनुमान। दास हनुमान की उपासना सेवा और समर्पण के भाव से जोड़ती है। धर्म, कार्य और रिश्तों के लिए समर्पण और सेवा कामना के दास हनुमान को पूजें। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव श्री हनुमान के गुरु हैं। सूर्य पूर्व दिशा के उदय होकर पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाते हैं। सूर्य और प्रकाश गति और ज्ञान के भी प्रतीक हैं। इस तरह सूर्यमुखी हनुमान की उपासना ज्ञान, विद्या, ख्याति, सफलता, सम्मान की कामना को पूरी करती है। दक्षिणामुखी हनुमान। दक्षिण दिशा काल की दिशा मानी जाती है। वहीं श्री हनुमान रुद्र अवतार माने जाते हैं जो काल को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए दक्षिणामुखी हनुमान की साधना काल, डर, संकट और चिंता का नाश करने वाली होती है। उत्तरामुखी हनुमान। उत्तर दिशा देवताओं की मानी जाती है। यही वजह है शुभ और मंगल की कामना उत्तरामुखी हनुमान की उपासना से पूरी होती है। अब आज के तीसरे महाउपाय की जानकारी देने का वक्त आ गया है। क्या आपकी कोई मनोकामना है, उसे हनुमान जी पूरा कर सकते हैं। कैसे? मंगलवार को सुबह आपको तैयार होने के बाद बड़ के पेड़ से 11 या 21 पत्ते ले आने हैं। पत्ते तोड़ने नहीं हैं, जो नीचे गिरे हों वही उठाएं। ध्यान रहे कि ये पत्ते पूरी तरह से साफ और साबुत हों। अब इन्हें साफ पानी से धो लीजिए और साथ साथ इनके ऊपर चंदन से भगवान श्री राम का चंदन से नाम लिखिएगा। इन पत्तों को
फिर एक माला में पिरोइए लाल रंग की मौली के साथ। हनुमान जी की प्रतिमा को ये माला पहनाना है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही असरदार उपाय है। बजरंग बली आपके भाग्य को जगा सकते हैं, आपके घर में खुशियां ला सकते हैं, लेकिन आपको उनको प्रसन्न करने के साथ साथ अपने घर में वास्तु के भी कुछ बदलाव करने हैं। वास्तु के अनुसार किसी भी घर का दक्षिण पश्चिमी कोना सबसे भारी होना चाहिए। ऐसे में जमा की जा रही चीज़ों को उस कोने में रखा जा सकता है। कुछ मामलों में दक्षिण का कोना भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी और दूसरी तरह का कचरा नहीं होना चाहिए। घर चाहे पूर्व मुखी हो, पश्चिम मुखी हो, उत्तर मुखी हो या दक्षिण मुखी हो, उत्तर और पूर्व के हिस्से हल्के कम वजन के, संभव हो तो खाली होने चाहिए। वहीं दक्षिण और पश्चिम की दिशाओं में ज़्यादा वजन रखना चाहिए। गोदाम बनाना और घर का कीमती सामान रखने का स्थान दक्षिण पश्चिम बताया गया है। उत्तर पूर्व में बड़ा खुला नाम धन और प्रसिद्धि का माध्यम होता है। अपने मकान, फार्म हाउस, कॉलोनी के पार्क, फैक्ट्री के उत्तर पूर्व का भाग शांत भाव से बैठना, नंगे पैर धीरे धीरे टहलना, इससे आपका सोया भाग्य जागेगा। दक्षिण पश्चिम में अधिक खुला स्थान रखने पर पुरुष सदस्यों के लिए अशुभ माना जाता है, बिजनेस में नुकसान के संकेत देता है। घर या कारखाने का उत्तर पूर्व भाग बंद होने पर ईश्वर के आशीर्वाद उन स्थानों तक नहीं पहुंच पाता। इसके कारण परिवार में तनाव, झगड़े पनपते हैं और रिश्तेदारों की सफलता, विशेषकर मुखिया के बच्चों की उन्नति रुक जाती है। व्यापार में आने वाली बाधाओं को और किसी प्रकार के विवादों को निपटाने के लिए घर में क्रिस्टल बॉल और पवन घंटियां लटकाएं। घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटी खाट नहीं रखनी चाहिए। टूटे फूटे बर्तन और टूटी खाट रखने से धन हानि होती है। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए उत्तर दिशा में धातु का कछुआ और श्रीयंत्र वाला पिरामिड स्थापित करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। एक बार फिर से मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिर से आपकी हैंडराइटिंग के बारे में कुछ खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ। आपकी हैंडराइटिंग से सामने वाले को क्या समझ में आता है, आइए बताती हूँ। देखिए, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं जैसे जी, वाई, जेड, ठीक, ये जो लेटर्स होते हैं, इनके लोअर लूप्स जो होते हैं, ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या बताते हैं, आपको बताती हूँ। इसको ध्यान से सुनिए। जी, वाई, जेड में स्ट्रेट स्ट्रोक हो, जैसे कुछ लोग यू बनाते हैं, जी, वाई, जेड, इस तरह से स्ट्रेट स्ट्रोक हो तो ऐसे लोग इम्पेशेंट होते हैं, काम खत्म करने की जल्दी इनको होती है। जी, वाई, जेड में अगर क्रैडल की तरह लूप हो, मतलब कि जी, वाई इस तरह से आधा खुला क्रैडल की तरह रूप हो, तो ऐसे लोग एग्रेसिव होते हैं, बहस करने वाले होते हैं। जी, वाई, जेड लिखते समय हैवी प्रेशर आए, सपोज कोई लिख रहा है और ये हैवी प्रेशर, हैवी तरह से इसको बंद कर रहा है, कहीं पर हैवी प्रेशर, पेन की ज़्यादा इंक छूट रही है, प्रेशर के साथ में लूप पूरा हो रहा है, तो ऐसे लोग एनर्जेटिक होते हैं, धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं, प्रेशर करते हैं। जी, वाई, जेड में लिखते हुए अगर लाइट प्रेशर आए, मतलब बिल्कुल हल्का, कहीं कहीं हल्का हल्का मोटा हो, ज़्यादा ना हो, फिर लूप पूरा हो, मतलब जैसे ही हमने पूरा लिखा और ये हल्का सा प्रेशर आए, हल्का इस तरह से पूरा हो, हल्का प्रेशर आए, तो दूसरों के साथ सुरक्षा पाने की चाहत करने वाले होते हैं ये लोग। अब आज के चौथे महा उपाय की बात करने का वक्त आ गया है। क्या शनि से परेशान हैं और चाहते हैं बजरंग बली आपको शनि के कोप से बचाएं? अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो मंगलवार के दिन काली उड़द और कोयले की एक पोटली बनाएं। इसमें 1 रुपये का सिक्का रखें। इसके बाद इस पोटली को अपने ऊपर से उसार कर किसी जगह पर दबा दें। फिर किसी हनुमान मंदिर में जाकर राम नाम का जाप करें। इससे शनि दोष का प्रभाव कम हो सकता है। चलिए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। क्योंकि आज हनुमान जी की बात करी तो जाहिर है एस्ट्रो टिप भी हनुमान जी से जुड़ी भी ही दूंगी। हनुमान जी का जो शस्त्र जो उनके हाथ में होता है वो है गदा। सिर्फ गदा को आप ब्रास का बनवा लीजिए
और अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो पतला सा गधा या गधा का चांदी का लॉकेट या कॉपर का लॉकेट बनवाकर हमेशा अपने पास गले में पहनिए, या फिर इसको अपने वॉलेट में, अपने पर्स में रखिए, अपनी राइट पॉकेट, अपर पॉकेट में रखिए। इससे आपके अंदर ताकत आएगी, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करें कल के दिन अपने राशि के हिसाब से, जानिए। मेष राशि के लोग कल मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 72%। वृश्चिक राशि के लोग दही खाकर घर से निकलिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। मिथुन राशि के लोग हनुमान जी की पूजा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। कर्क राशि के लोग ठंड से बचना है आपको। किस्मत साथ दे रही है 58%। सिंह राशि के लोग गायत्री मंत्र का जाप करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। कन्या राशि के लोग किसी की बातों में ना आए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 63%। तुला राशि के लोग गणेश जी को याद कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। वृश्चिक राशि के लोग नॉनवेज को अवॉइड करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 52%। धनु राशि के लोग सूर्य देव को प्रणाम करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। मकर राशि के लोग सुबह धार्मिक संगीत सुने। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 64%। कुंभ राशि के लोग अलमारी में मोर पंख रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। मीन राशि के लोग विरोधियों से सतर्क रहें। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। फेसबुक पर अर्पिता कौशिक ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। बहुत समय से उनके फादर घर लेना चाह रहे हैं लेकिन अड़चन आ जाती है, सोल्यूशन जानना चाहती हैं। अर्पिता, वेस्ट के कोने में चांदी के 11 स्वास्तिक लगा दीजिए और उसके नीचे अपने ड्रीम हाउस का, जैसा आप घर चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, उसका गूगल से मिलता जुलता इंटरनेट से फोटो निकाल कर लगा दीजिए। आपकी इच्छा लगभग 60 दिनों में ही पूरी हो जाएगी। अब आज के आखिरी महा उपाय की बात करते हैं। क्या किसी अनहोनी से बचना चाहते हैं? मंगलवार के दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से बनी हुई हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके तेल और घी का दीपक जलाएं। पूजन के बाद पुआ, मिठाई का भोग लगाएं। 27 पान के पत्ते और सुपारी की चीजें से इनका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। कल आपको मीठी नींद आएगी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। कल से आपको रात में मीठी और पक्की नींद आएगी। कल नींद और सोने पर बात करेंगे। अभी चलती हूँ, कल बताऊंगी इस बारे में। ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।